भाई सुनो। अगर आप सोचोगे कि मैं जेब में पैसे रख करके कोई काम करूं तो नामुमकिन है आज के ज़माने में। आप अगर ये सोचो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए या कोई काम करने के लिए कुछ भी बिजनेस करने के लिए आपके पास आप जो सोचो वो हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ही ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि आपको अगर 50 लाख का 10 लाख का बिजनेस करना है तो आप जेब में रख कर के कोई काम कर पाओ। इस वो सब बातें छोड़िए, आप छोटा सा अगर कोई शादी ब्याह का भी प्रोग्राम कोई करता है अपने घर पे, 8-10 लाख रुपए उसमें नॉर्मल अगर खर्चा भी करता है, तो वो भी अगर कहेगा कि मैं 10 लाख जमा करके इकट्ठा करके मैं जो है कोई काम करूँ या शादी करूँ, तो मुश्किल होता है। उसको लेना देना ही पड़ता है किसी न किसी से। इसलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कोई भी अगर बढ़िया फ्लैट में रह रहा है, बढ़िया गाड़ी से चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जेब में रख कर के ये 10 लाख की गाड़ी 10 लाख रुपया खर्चा करके लिया होगा, नहीं। वो 2 लाख रुपया भर कर के किस्त बना कर के गाड़ी चलाता है। तो इस प्रकार से बिज़नेस में भी आप ऐसा कर सकते हैं और करते ही हैं लोग। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। आपकी जेब में 50,000 हो ना 10,000 हो। और सुनिए, आज तो मैं आपको एक बिज़नेस आइडिया ही बताने वाला हूँ जो 50,000 रुपए खर्चा करके आप लाख रुपए महीने कमाइए। आज इसी टॉपिक पे एक बिज़नेस आइडिया आपको बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। ये ज़माने के लिए माँग है अभी इस बिज़नेस का और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है? आज मैं आपको इस बिज़नेस को बताऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। इसमें आपको मैं एक वीडियो के अंत में छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ जनरल नॉलेज की चीज़, एक शिक्षा से जुड़ी हुई क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो बहुत ही सुनने में अच्छा लगेगा, जो आपको याद रह जाएगा। जब याद रह जाएगा तो अपने दोस्त, यार, परिवार, भाई-बंध सबसे क्वेश्चन का पूछ सकते हो, उसका वो लोग आंसर बताएँगे, उनको भी याद हो जाएगा। कोई भी बिज़नेस मतलब कोई भी वीडियो देखते समय कोई इंटरेस्टिंग चीज़ या ऐसा कुछ आप देख रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये दिमाग में वो जगह कर जाता है। इस प्रकार का मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए आए होंगे इस बिज़नेस आइडिया का देख कर के चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो खराब बनती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो खराब है, ताकि कोई मेरा दोस्त इस वीडियो को देखे तो उसका टाइम बचे। मतलब खराब है तो नहीं देखेगा। अच्छा आप कमेंट करेंगे, अच्छी वीडियो है आपको लगती है तो कमेंट करेंगे तो वो देखेंगे, ताकि कुछ लोगों का और भला हो सके इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ, आज के ज़माने में कोई भी मकान बनाता है, बिज़नेस आइडिया अपना स्टार्ट यहीं से बता रहा हूँ, मेन पॉइंट। कोई भी यदि अपना मकान बनाता है, अगर उसमें 25-30 लाख रुपए खर्चा कर देता है, या मान लो छोटा मकान बनाया तब भी 10-12 लाख रुपए अगर खर्चा किया, तो उसमें उसको अंदर से ऐसे नहीं छोड़ देगा, सजाने के लिए उसमें और तो 4 लाख रुपए खर्चा करेगा कि हमारा मकान सुंदर बने, अच्छा दिखे। इसलिए वो पुट्ठी मरवाता है, डिज़ाइन बनवाता है, दुनिया भर के कार्यक्रम वो उसमें करता है ताकि उसका मकान गुड लुकिंग लगे। तो अब उसमें अब ज़माना धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है कि उसमें अब क्या होता है, पीवीसी एक पैनल आ गया है। पीवीसी पैनल आ गया हो, वो पीवीसी पैनल दीवालों में ऐसे डिज़ाइन वाला होता है, लगा दिया जाता है। उससे इतनी खूबसूरत हो जाता है मकान। पीवीसी, डब्ल्यूपीवीसी, ये सब चीज़ें आप इतने अच्छे ग्रेड से चल रही हैं, सभी लोग इसको जो है बहुत लाइक कर रहे हैं और मकान में धड़ाधड़ लगवा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा रहता है और कम कॉस्ट में कम टाइम में ये चीज़ हो जाता है। इसी का बिज़नेस आपको मैं करने की एक सलाह दूँगा और बताऊँगा आपको कितने में आएगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना पैसे आप सेविंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों? आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको जो है, ये जो सीट मिलती है, वो ₹15 के आस-पास आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलेगी। कितना रुपए? ₹15 स्क्वायर फुट। अब 15 से ₹16, ₹1-2 का कोई वो नहीं, प हो सकता है ₹14 में भी आपको मिल जाए। मार्केटिंग ऊपर डिपेंड करता है, कैसा मार्केट है, कहाँ है और मार्केटिंग कहाँ करना है, कहाँ इसकी मार्केट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये आपको ₹15 के आस-पास मिल जाएगा, ठीक है? अब अब इसको लगाने के लिए अगर आप लगवा रहे हो किसी का मकान, मतलब बिज़नेस कर रहे हो ना आप,
तो मतलब आपको किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? जो बिल्डर हैं, जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते हैं, उनसे आप मुलाकात करेंगे कि हम ऐसा काम करते हैं, अगर आप हमको कहीं दिलवा सको, उनको भी कुछ कमीशन 1-2% आपको लेके देना पड़ेगा। भाई बिना फ़ायदा का कोई कायदा नहीं बिगाड़ता है, ये बिज़नेस ही ऐसा है, कोई भी बिज़नेस है। अगर आप मार्केटिंग वाले को भी रखते हो तब भी आप उसको कुछ परसेंटेज या उसको पेमेंट करना पड़ता है मंथली, तब जा कर के कोई आदमी कुछ कर पाता है। सब बिज़नेस का सबसे स्रोत मेन इम्पोर्टेंट मार्केटिंग होता है। इस पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास कोई पढ़ा-लिखा एक तो एक-आध आदमी रखना पड़ेगा, जो या तो आप खूब पॉसिबल हैं, अभी आपके पास पैसे का बजट कम है, तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, नो डाउट। तो इ कहने का मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ सबके कंट्रोल में नहीं होती है। आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके कुछ पार्ट जो मतलब 4-5 पार्ट से आपका काम चलता है, ठीक है? एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत चीज़ मायने रखता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास आदमी होने चाहिए और आपके पास थोड़ा मगज होना चाहिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के पास काम भी होना चाहिए, ठीक है? सारा सिचुएशन आपके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं है कि सब चारों पाँचों पीस चीज़ आपके कंट्रोल में ही हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में होता है। तो मित्रों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, उस पे आप पूरी मेहनत से उसे फ़ोकस करिए, उसको कंट्रोल में रखिए। सारी चीज़ कंट्रोल में नहीं हो जाएँगी। आपके पास अगर पैसा चाहिए तो हो सकता है पैसा आपके ना हो। आपको 1 लाख रुपया चाहिए, हो सकता है ना हो, 50,000 ही हो। तो उस 50,000 को एकदम कंट्रोल से काम करवाना है। मतलब आप समझो कि आपको आवश्यकता 50,000 की ही है बिज़नेस में करने के लिए, आपके पास 50,000 ही हों। 1 लाख होगा तब भी वो धड़ल्ले से 50,000 आप यूँ ऐसे ही आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे कहीं न कहीं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ ना कि अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है बिज़नेस में, आपके पास 50,000 ही पड़ा है, तो आप 50,000 ही उपयोग करेंगे क्योंकि एकदम कंट्रोल में काम करना है कि हमको इतना ही काम है, इतना ही पैसा है, इतने ही जगह इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार से मैं बोलता हूँ। आपके पास मैं जानता हूँ आपको 100 आदमी की ज़रूरत है काम करवाने के लिए, लेकिन हमारे पास 50 आदमी ही हैं। तो 50 आदमी से भी आप काम करवा सकते हो। हाँ, जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए शायद वो ना मिले, लेकिन कहने का मतलब है कि जो हमारे कंट्रोल में है वही तो हम करेंगे। जो हमारे मतलब कि कंट्रोल में है, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। मेहनत तो कभी छोड़ना ही नहीं है आपको। हाथ पे हाथ रख कर के कभी बैठना ही नहीं है, हमेशा प्लस पॉइंट। आप ये सोचो कि आप आज नया क्या करने वाले हो? आप बिज़नेस कर रहे हो या बिज़नेस चालू किए हो या आप अपनी नौकरी ही कर रहे हो। तो आप नया क्या किए आज या आज आप नया क्या करेंगे? रोज़ वही रिपीट चीज़, कुछ प्लस करोगे तभी तो आगे पीछे कुछ होगा। अगर आप सेम वही काम करोगे कि बैग उठाए, ड्यूटी गए, काम किए, कुछ इंटरफेयर करना पड़ेगा आप उस बिज़नेस में। अपने साथी से, अपने मतलब कि अ, अपने पार्टनर से आप या अपने साहब से कुछ अलग बातें करनी पड़ेगी। अपने मार्केटिंग वाले से कुछ अलग चीज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है? सेम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप लाइन नहीं चेंज कर रहे हो, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए अपनी मेन टॉपिक क्या है? पीवीसी पैनल, ठीक है दोस्तों? तो ये पीवीसी पैनल आपको ₹15 स्क्वायर फुट 15 से 16 रुपया मिल जाएगा। आप जो आदमी लगे आपका जो मतलब कि पार्टनर लेबर होगा, उसको आप ₹15 स्क्वायर फीट आप उसको भी देना पड़ेगा लगाने के लिए, तभी वो लगाएगा, ठीक है? और उसमें एक एल्युमीनियम की पट्टी आती है, वो 6-7 रुपए के आस-पास मिलती है। ₹6 ₹5 में भी आपको मिल जाएगी। तो मैं ₹5 एक राउंड फिगर पकड़ के चलता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आराम होगा आपको। ₹15 मैं पकड़ लिया लेबर चार्ज, ₹5 पकड़ लिया क्लिप का और ₹15 पकड़ लिया सीट का। तो 15 दूनी 30, 5 35, 35 से ₹40 आपका खर्चा आएगा। कितना आएगा? 35 से ₹40 खर्चा, ठीक?
इतना खर्चा आपको पूरा लगवाने में लगेगा, मटेरियल ला करके उनको लगवाने में। मैं थोड़ा-सा प्लस-प्लस एक आध 2 रुपए इधर-उधर किया हूँ। हो सकता है 1-2 रुपए और आपका लग जाए या 1-2 रुपए कम लगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब वो लगता कितने है? कम से कम 75-80 रुपए स्क्वायर फुट वो लगता है घर में। 75 से 80 रुपए स्क्वायर फुट। अगर मैं 80 पकड़ता हूँ, तो आपको 40 रुपए आपको फ़ायदा हुआ स्क्वायर पीछे। क्या चाहिए आपको? 40-50 हज़ार इसलिए मैं आपको बताया कितना हाथ में आपके होना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। भाई पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना, किसी का भी आप लगाएँगे, कहीं भी खर्चा करेंगे, पहले आपका कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी उसके सामने आपको पैसा मिलेगा। कोई भी किसी का भी काम करते हो, आप एडवांस भी हो आप वो देगा, ये नहीं कि वो पूरा पैसा देगा। कुछ न कुछ आप एक छोड़ो एक सेंटरिंग बनाने वाला भी आदमी जो है लेता है एडवांस, लेकिन वो 10-20, 50,000 का मटेरियल गिराता है तो उसके सामने तो 10-15 हज़ार रुपए उसको एडवांस पार्टी से मिलता है। ठीक है? तो ये चीज़ मायने रखती है कि आपके पास 10-20, 50 हज़ार होना चाहिए। और हाँ, एक बार आप खर्चा किए तो 100% 1 लाख रुपए महीने आपका कहीं न गया है। अब 1 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। आप छोटे बिज़नेसमैन हो, छोटे आप लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपया बहुत अच्छा है और आप उससे 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख कभी भी कन्वर्ट भाई पैसा ही पैसे को कमाता है। एक बार आप बिज़नेस करेंगे, आपके पास मनी हो जाएगा आपके हाथों में तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस तमन्ना और जज़्बा एकदम नया होना चाहिए आपके अंदर कि बस ये सोचना है आपको अपने मन में कि कोई भी अपने माँ के पेट से कोई सीख कर के नहीं आता है दोस्तों। सबको इसी मैदान पर ही सीखना पड़ता है। यह एक जंग का मैदान समझो आप। चाहे जंग बस यही नहीं है किसी का मर्डर करना एक जंग कहलाता है। नहीं, अपने जीवन को एक सही स्वरूप देने की लड़ाई भी एक जंग के रूप में जानी जाती है। कि आप जो है एक अच्छे लड़नहार हैं मतलब जीवन में। पैदा होता है आदमी तो साँस आती है, ठीक है? और जब यहाँ से जाता है तो सिर्फ़ नाम जाता है उसके साथ। साँस और नाम की दूरी जो है बीच की दूरी को जीवन संघर्ष बोला जाता है। तो वह आपको जीतना पड़ेगा। अपना एक सुनिश्चित टाइम बनाना पड़ेगा। इतने बजे हमको जागना ही जागना। एक बार आप निश्चित टाइम बना लेंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आपको जागना ही है। एक बार आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। वो खुद आप बदलेंगे, कोई दूसरा आकर के आपकी सोच नहीं बदल सकता यार। ठीक है? तो आपको अपनी सोच, अपना सिस्टम खुद ग्रो करना है और बदलना है, तभी आप कुछ करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इतिहास के पन्ने में आपका नाम आए। अरे भाई आपके अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में नाम आए, वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी भी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं कोई नहीं जानता था, आप कुछ लोग जानते भी। इसके हिसाब से आप अपने बिज़नेस को ग्रो करवाइए और तेज़ी से बढ़िए। दूसरी बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट में आप बता दिया, खर्चा कितना बता दिया, बिल्डरों से मिलना है, इंटीरियर जो डिज़ाइनर हैं उनसे मिलना है, खुद जो सेंटरिंग वाले काम करते हैं उनसे मिलना है, जो मकान नए-नए बनवाते हैं उनसे जाके मिलना है, प्लास्टर करवाते हैं उनसे जाके मिलना है, ठीक है? ऐसे निकलोगे तो दुनिया भर के रोड के सामने से मकान बनते हुए नज़र आएँगे, उनको अपना प्रपोज़ल देना है, प्रपोज़ल पास हो गया, आपका पैसा पास हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें यार। एक एक सिर्फ़ कारीगर, एक उसके साथ हेल्पर, 2 आदमी आपको रखना है। आप अगर उस लायक हो, फ्री हो तो आप भी साथ करो, साथ दो उनका, बनाओ, करो, उनके साथ लगे रहो। एक हेल्पर बन जाओ, उसमें क्या बुराई है? वो आपका काम है, वो हमारा काम है। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से बिज़नेस आइडिया आप करिए, ठीक? तो बहुत बढ़िया बिज़नेस आइडिया है और मेरे को अच्छा लगा आपसे मैं शेयर किया और आपको बहुत सारी वीडियो मेरी बनी हुई हैं। ये पसंद नहीं आता है तो कोई और लेकिन देखिए और आगे बढ़िए। अब मैं आपको बताऊँगा छोटी बातें मगर मोटी बातें। मैं अगली वीडियो में बताया था कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम, वो बताया था। आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम और वो कहाँ पाई जाती है, उसका नाम क्या है? है कि नहीं कि इंटरेस्टेड बताइए आप, कमेंट में लिखना आप। तो सबसे बड़ी हड्डी अपनी जो जाँघ किसको बोला जाता है?
ठेहुना होता है ना, ठेहुना से कूल्हे तक की लंबाई ये जांघ कहलाती है इस शरीर में। ठीक है, उस हड्डी का नाम है फीमर। फीमर, ठीक है। फीमर हड्डी हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो मनुष्य के शरीर में जांघ के रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिल सकते हैं आपसे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।